बोलो श्रीमन्नारायण भगवान की जय। कार्तिक की महिमा में हम लोग कथा सुन रहे थे। प्रयागराज की महिमा कि प्रयागराज में स्नान करने से, जप दान आदि करने से उसका अनंत गुना फल हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपनी पटरानी सत्यभामा को कार्तिक की महिमा सुना रहे हैं और राजा पृथु को देवर्षि नारद इस कथा को सुना रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि पितृन उद्देश्यते श्राद्धं कुर्वन्ति अत्र समागताः। भगवान बोले कि पितरों को उद्देश्य मान करके, अपने पितरों के लिए कोई उद्देश्य करके यहाँ पर आ जाता है श्राद्ध करने के लिए। त्रिवेणी घाट पर तेषाम पितृगणा सर्वे यान्ति मत स्वरूपताम। भगवान कहते हैं कि वो मेरे को भी प्राप्त हो जाते हैं। पितृ देवता जिनके निमित्त हम श्राद्ध तर्पण करते हैं वो मेरे को ही प्राप्त हो जाते हैं। लोको अप्यैसा महापुण्य फलदस्तु सदा नृणाम सूर्य मकर गति प्रीति प्राप्ते स्नायनाम पापनाशनम। और भगवान कहते हैं कि फिर हम उसको अपना ही स्वरूप प्रदान कर देते हैं। जो फल अन्य क्षेत्रों में 100 वर्ष तक तप करने से प्राप्त होता है। 100 वर्ष थोड़े कम थोड़ी होते हैं, 100 वर्ष बहुत होते हैं। अब इतनी तो हमारी आयु भी नहीं होती। 100 वर्ष तक तपस्या करने से जो फल प्राप्त होता है कहीं पर भी, तो भगवान कहते हैं कि तत्र दिवस एक न, वहां पर केवल एक दिन मात्र से कोई फल प्राप्त हो जाता है। बोलो जय सिया राम। ये वहां की महिमा बता रहे हैं प्रयागराज। हमारे जो तीर्थ हैं ऐसे ही थोड़ी हैं तीर्थ। अब जब गंगा मैया प्रकट हुई, गंगा मैया जब प्रकट हुई ना, अब पहले तो मैया ने इनकार कर दिया, मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा वहां। भगीरथ जी महाराज ने तप किया ना, बड़ा कठोर तप किया भगीरथ जी ने कि हे गंगा मैया, हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पितृ देवता हैं, उनको गति प्रदान करें आप। तो गंगा मैया प्रकट हो गई उनके तप से। तो जब गंगा मैया को उन्होंने बोला कि हम आपको यहाँ से लेने के लिए आए हैं, स्वर्गलोक से पृथ्वीलोक पर चलिए, तो गंगा मैया ने सोच विचार करके निर्णय लिया कि मैं पृथ्वी पर नहीं जाऊँ। तो भगीरथ जी महाराज बोले भी क्या बात है वहां पे? बोले पापी लोग होंगे और स्नान करेंगे आके और इतना मेरे को अपवित्र कर देंगे कि मेरा कोई ठिकाना नहीं रहेगा। महाराज बताइए मैं क्या करूं? तो वहां पर भगीरथ जी महाराज कहते हैं कि चलो मान लिया पापी लोग स्नान करेंगे, तो आपका जब वहां पर प्रागट्य हो जाएगा मैया, गंगा मैया कहते हैं कि धर्मात्मा लोग भी तो आएंगे स्नान करने के, अब केवल पापी थोड़ी जाएंगे वहां। तो भगीरथ जी महाराज कहते हैं कि कुछ सती साध्वी महिलाएं भी वहां पर स्नान करने के लिए जाएंगी और वहां पर नारायण भगवान का भजन करने वाले साधु महात्मा भी स्नान करेंगे। और जो साधु महात्मा स्नान करेंगे उन महात्माओं के हृदय के अंदर अघारी भगवान, अघ का मतलब होता है पाप, पाप का हरण करने वाले भगवान उनके हृदय में निवास करते हैं। तो जब उनके हृदय में भगवान का निवास होता है और आपके यहाँ पे गंगा मैया में आप स्नान करेंगे तो आप अपने आप ही पवित्र हो जाएंगी। तो गंगा मैया इस तर्क से संतुष्ट हो गई और कहा कि ठीक है, हम चलो पृथ्वी पर चलते हैं, लेकिन हमारे वेग को कौन करेगा भाई? जब हम इतने वेग से आएंगे, इतनी स्पीड से आएंगे गंगा मैया, तो हम तो धरती को फाड़ करके पातालोक में चले जाएंगे। तो वो चक्कर में पड़ गए, क्या करें? तो फिर उन्होंने शंकर भगवान की आराधना की। शंकर भगवान प्रसन्न हुए। शंकर भगवान ने फिर पूछा, बोलो क्या चाहिए? बोले हम गंगा मैया को लाना चाहते हैं और आप उनको अपनी जटाओं में धारण करें प्रभु। तो भगवान ने कहा कि ठीक है। अब जब वो गंगा मैया ने ऊपर से देखा तो अब शंकर भगवान कितने दिखे होंगे वहां से उनको? बोलो जय सिया राम। आप 100 योजन की दूरी से किसी चीज को देखते हैं, पहाड़ को भी देखेंगे तो पहाड़ भी इतना सा दिखाई देगा।
तो गंगा मैया ने देखा तो शंकर भगवान को, तो शंकर भगवान एक छोटी सी मक्खी जितनी दिखाई दी। बोलो जय सिया राम। तो गंगा मैया ने कहा कि ये बाबा हमारा वेग रोकेंगे। अब शंकर भगवान तो अंतर्यामी है, जान गए कि माता जी को हमारे ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है और इनके अंदर अहंकार प्रकट हो गया है, तो चलो देखते हैं। और शंकर भगवान ने अपने सारे त्रिशूल डमरू और सब इधर उधर फेंक दिए और शंकर भगवान ने अपनी जटाएं फैला दी और कहा गंगा से प्रार्थना करते हैं कि आइए आप। शंकर भगवान तो ये कहते हैं कि गंगा मैया ने हमको पवित्र कर दिया। तो गंगा मैया तो साक्षात नारायण भगवान के चरणों का जल है। सुनिए है ना किताब में, नारायण भगवान वामन बन करके आए तो उन्होंने अपना चरण, एक चरण में तो एक कदम में तो पूरी पृथ्वी माप ली उन्होंने। बलि से 3 कदम को भी मांगी तो बलि ने हाँ कर दी, कहता ठीक है। तो एक कदम में भगवान ने सारी की सारी पृथ्वी माप ली, इतना शरीर बढ़ गया भगवान का। और दूसरा कदम जब भगवान ने बढ़ाया और तो सीधा ही ब्रह्मलोक में पहुंच गया। सारा आकाश भगवान के शरीर से भर गया और सारे भगवान का जो चरण था वो गया सीधे ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी ने देखे तो भगवान के चरण हैं, तो ब्रह्मा जी ने वो भगवान के चरणों को धोया और अपने कमंडल में डाल करके वो जल रख लिया। और समय पर भागीरथ की तपस्या से वही कमंडल का जल गंगा बन करके प्रकट हुआ। बोलो गंगा मैया की जय। ये गंगा की महिमा है। तो शंकर भगवान तो नारायण भगवान के प्रेमी हैं। शंकर भगवान का देवी देवताओं को जब हम कंपैरिजन करते हैं भी कौन सबसे ज्यादा भगवान का प्रेमी है, भगवान नारायण को प्रेम करने वाला है, तो अंत में ये निर्णय लिया गया कि सबसे ज्यादा भगवान महादेव नारायण भगवान से प्रेम करते हैं। जब हम भगवान की स्तुति करते हैं तो उसमें आता है गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम। भगवान की जो जटाएं हैं वो भगवान की जटाएं वो गंगा जल गिरने से अति रमणीय हो गई, बहुत सुंदर लगती है। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भाग। जिन भगवान की जटाएं गंगा जल से अति पवित्र हो गई, रमणीय हो गई हैं और जिनके बाएं अंग में हमेशा पार्वती विराजमान रहती हैं। नारायण प्रियम, जो भगवान नारायण के बहुत ज्यादा प्रिय है। नारायण प्रियम अनंग मदापहारम, जो कामदेव का भी अहंकार को दर्प को दलन करने वाले हैं। वाराणसी पुरपतिम विश्वनाथम, हम शंकर भगवान जो विश्वनाथ हैं उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। तो नारायण भगवान के जो सबसे ज्यादा प्रेमी हैं वो भगवान शंकर हैं। और शंकर भगवान को पता है कि गंगा जल क्या है, गंगा क्या है, साक्षात नारायण भगवान के चरणों का जल है। जब हमारे शरीर के ऊपर नारायण भगवान के चरणों का जल पड़ेगा तो हम अति पवित्र हो जाएंगे। इसलिए भगवान महादेव गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने के लिए तैयार हो गए। बोलो जय सिया राम। तो शंकर भगवान ने अपनी जटा फैलाई और गंगा मैया आ गई। अब गंगा मैया के उस दर्प को, उस अहंकार को दूर करने के लिए भगवान ने अपनी जटाओं को ऐसे बना दिया कि जैसे बहुत बड़ा कड़ाहा होता है। एक तो होती है कड़ाही, एक होता है बड़ा कड़ाहा जिसमें बहुत सारी सब्जी या कुछ मिठाई बनाने को बन जाती है। तो भगवान की जो जटाएं हैं वो कड़ाहा के रूप में हो गई। और जो गंगा मैया की एक छोटी सी जलेबी जो होती है, जैसे बहुत बड़ा कड़ाहा हो उसमें तेल डाल दो, घी डाल दो और जलेबी उसके अंदर डाल दो तो कितनी उछलेगी जलेबी, निकल सकती है बाहर। तो ऐसे ही शंकर भगवान की जो जटाएं थी वो कड़ाहा के रूप में, जटा कटा संभ्रमणिरम निर्जरी, उसमें रावण जब स्तुति करता है भगवान की, भगवान शंकर की स्तुति करता है वो शिव तांडव बोल करके, तो उसमें यही आता है कि महादेव आपके जो जटाएं वो कड़ाहा के रूप में हैं और गंगा उसमें जलेबी की तरह घूम रही है। तो भगीरथ जी महाराज ने देखा कि बहुत देर होगी गंगा मैया को आए हुए, अभी तक निकली क्यों नहीं है, और शंकर भगवान की जटाओं में घूम रही है। तो शंकर भगवान के चरणों में फिर उन्होंने प्रार्थना की और उसके बाद वो गंगा मैया वहां जटाओं से मुक्त हुई भगवान महादेव की कृपा से। और फिर भागीरथ जी आगे आगे चले, पीछे पीछे गंगा मैया चली और सीधे ही
गंगा सागर में जाकर मिली। अनेक स्थानों को पवित्र करती हुई गंगा मैया गंगा सागर में गई है और वहां पर जो सगर के पुत्र थे 60,000, जो ब्राह्मण की जो उनके ऋषि थे भगवान कपिल देव, उनकी कोप दृष्टि से भस्म हो गए थे, तो उनको पवित्र करने के लिए गंगा मैया प्रकट हुई थी और उनको भगवान ने गति प्रदान की। मतलब पूर्वजों का उद्धार करने के लिए गंगा मैया विशेष रूप से प्रकट हुई है। तो इसलिए भगवान यहाँ पे सत्यभामा को बताते हैं कि यदि कोई अपने पूर्वजों के निमित्त कोई श्राद्ध करता है, तर्पण करता है यहाँ पर आकर के, तो वो मेरे को ही प्राप्त हो जाते हैं, यानी वो मुक्ति उनको मिल जाती है सदा सदा के लिए। और यदि कोई हजारों वर्ष तक, 100 वर्ष तक किसी दिव्य स्थान में जाकर के तपस्या करता है, उसका जितना फल प्राप्त होता है उतना ही फल यहाँ पर इस त्रिवेणी घाट पर एक दिन में ही उनको प्राप्त हो जाएगा। जो यहाँ पर आकर के केवल मात्र दर्शन करेंगे, स्नान करेंगे, पिंडदान करेंगे, तर्पण करेंगे, उसका इतना फल बताया गया है। बोलो जय सिया राम। इमाम कथा, फिर इसका श्रुति फल बताते हैं। श्रुति फल समझ गए? सुनने का फल, जो सुनता है और जो सुनाता है उसको क्या फल मिलता है। जो महात्मा लोग हैं, ऋषि लोग हैं, भगवान की कथा सुनाते रहते हैं, जबरदस्ती सुनाते रहते हैं, तो उनको पता है भाई जो सुनेगा उसको भी फल मिलेगा और जो सुनाएगा उसको भी फल मिलेगा। तो यहाँ पे नारद जी महाराज कहते हैं उनको, राजा पृथु को जब कथा सुना रहे हैं, वो कहते हैं कि इमाम कथा यह सुनयात नरोत्तमा यह श्राव्येद वापि विशुद्ध चेता। शर्त रखी है भगवान ने किया, सुनने के साथ एक भगवान ने शर्त रखी है। तो भगवान कहते हैं, जब बता रहे हैं सत्यभामा को कि इस भगवान की कथा, जो हमने ये कथा सुनाई है, इसको जो सुनेगा या तो सुनाएगा, तो शर्त क्या है? भगवान कहते हैं विशुद्ध चेता, शुद्ध चित्त से होकर के। जैसे चुपाई बोलते हैं ना कि मोहे कपट छल छिद्र ना भावा, भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। तो जब छल को छोड़ करके, कपट को छोड़ करके, किसी भी प्रकार की अन्य सांसारिक वस्तुओं की कामना करके यदि इस कोई कथा को सुनेगा तो काम नहीं करेंगे, विशुद्ध चेता एकदम शुद्ध चित्त होकर के इस कथा को सुनेंगे, तो भगवान कहते हैं तीर्थ राजम बद्रीवनम यदगत्वा फलम तत्समाप्नुयात्। सुनने मात्र से उस व्यक्ति को, जो सुनता है या सुनाता है, उसको वही फल प्राप्त हो जाता है जो तीर्थ राज में जाकर के स्नान करने से फल प्राप्त हो जाता है। बोलो जय सिया राम। अब हमको आपको वो फल प्राप्त हो गया, कौन सा? जो कुंभ में नहीं गए होंगे स्नान करने के लिए, तो उनको भी ये फल प्राप्त हो गया जिन्होंने इस कथा को शुद्ध चित्त से सुना है और शुद्ध चित्त से इसको सुनाया है। बोलो जय सिया राम। तो भगवान श्री कृष्ण और नारद जी महाराज ये कथा सुना रहे हैं। तो अब यहाँ पे फिर स्नान की विधि पूछते हैं कि स्नान कैसे करना चाहिए। कलियुग के अंदर नियमों का पालन करना बहुत मुश्किल होता है। तो कोई वो आजकल वो कवि सम्मेलन होते हैं ना, तो उसमें कवि एक कविता सुना रहे थे, उसने सुनाते सुनाते बीच में आप बात बताई, तो किसी ने पूछा कि हमारे भारतवर्ष ने बहुत तरक्की कर ली, तो कहते हैं, वो कवि कहते हैं मजाक में कि हमारे भारतवर्ष ने इतनी तरक्की कर ली है कि जो काम हम घर में करते थे वो बाहर करते हैं, और जो पहले जो करते थे ना, पहले जो हम काम बाहर करते थे वो घर में करते हैं, और अब उसका उल्टा हो गया। नहीं समझे बात? शौच के लिए कहाँ जाते थे पहले? हैं? बाहर जाते थे ना, घर में खाते थे, बाहर जाते थे। अब बाहर खाते हैं और घर में जाते हैं, बस इतनी तरक्की हुई है। बोलो जय सिया राम। अब बात समझ में आ गई है?
अब मैं वही बता रहा हूं कि कलयुग में नियमों का पालन करना बहुत मुश्किल है। अब इसमें जब नियम बताते हैं, वो बताते हैं कि सवेरे उठो ब्रह्म मुहूर्त में और 3 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर जाओ लोटा लेकर के, हैं? मतलब झील के पास पहुंच जाओ लोटा लेकर के, और फिर वहां ये करो वो करो, फिर पवित्र हो जाओ और फिर उसको ढक दो और उसको वो करो, हाथ मांजो, इतने बार इस अंग को मिट्टी से मांजो, इतने बार इस अंग को मिट्टी से मांजो। ये इतना करना कहाँ किसी के बस की बात है। बोलो जय श्री राम। अब फिर आई उसकी बारी आ गई स्नान की। स्नान कैसे करें? जय सिया राम बोलो। स्नान कैसे करेंगे? बावड़ी में स्नान करो, तीर्थ में स्नान करो, हैं? ये नहीं हो पाता है, इसलिए घर में ही जो अपना है वो कर दो आप। हैं? घर में बाल्टी रखो और क्या, गंगा जल है तो ठीक है, नहीं तो गंगा गंगा गंगा, हे गंगा मैया। हमारे ऋषियों ने तो बहुत सुविधा दे दी हमको। उन्होंने तो एक श्लोक लिख दिया कि गंगा गंगेति यो ब्रियात योजना नाम सतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। घर में बाल्टी रखो, उसी में ही प्रार्थना करो, हे गंगा मैया इस जल में आप प्रवेश कर जाओ। अगर भाव शुद्ध है तो गंगा मैया उस बाल्टी में आ जाएंगी, और भाव शुद्ध नहीं है तो हरिद्वार भर की पौड़ी पर जाने के बाद भी गंगा स्नान का फल नहीं मिलेगा। होते ना अपने रविदास जी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। सुनिए ना कहानी का वेद देखो आप। यदि हमारा मन पवित्र है, हम किसी वजह से नहीं जा सकते हरिद्वार स्नान करने के लिए, तो गंगा मैया से प्रार्थना करें तो गंगा मैया वहीं प्रकट हो जाएगी और हमें गंगा स्नान का फल मिल जाएगा। बोलो जय सिया राम। तो ऋषियों ने बोल दिया कि भाई नहीं जा सकते तो गंगा मैया का ध्यान कर लो वहीं पर आपको। तो फिर वो स्नान की विधि बताई उन्होंने सारी, किस प्रकार से उठना चाहिए, किस प्रकार से अपने नित्य नेम करना चाहिए, ये सारी विधि उन्होंने स्नान की बताई है। और इसमें गृहस्थी को कैसे स्नान करना है, और तपस्वी को, ऋषि महात्मा को कैसे स्नान करना है, सन्यासी जो है उनको कैसे स्नान करना है, ये सारी बातें बताई। फिर कहा कि स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके किसी मंदिर में चले जाओ जो आपके नजदीक हो। बोलो जय सिया राम। अब ये कहते हैं ना कि अभी बहुत मंदिर बन गए हैं, पहले मंदिर नहीं थे। ऐसा नहीं है, पहले भी मंदिर होते थे। वो तो बीच में कोई ऐसा समय आ गया कि मंदिर खत्म हो गए और ज्यादा मस्जिदें बनने लगी और ये तो मंदिर तोड़े गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले मंदिर नहीं थे, पहले मंदिर बहुत थे पहले भी। तो यदि मंदिर नहीं होते तो मंदिरों की कथा क्यों आती है हमें पुराणों में? तो भगवान जब कथा सुना रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि देवालय गान परायस्ते विष्णु मूर्ति तपासी यज्ञ दानानि कृतादिषु जगत गुरो हो। कहते हैं कि स्नान करने के बाद फिर पूजा के लिए मंदिर में चले जावे और वहां पर भगवान के नाम का संकीर्तन करे, भजन करे, तुलसी की सेवा करे। तो पृथु महाराज पूछते हैं कि जो भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं उसकी महिमा क्या है? अब कीर्तन की तो महिमा जगह जगह भरी पड़ी। कलयुग में तो केवल भगवान का ही नाम और भगवान के नाम का ही संकीर्तन सब जगह फलदायी बताया गया है, सबसे ज्यादा फल देने वाला। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि देवालय गान परायस्ते विष्णु मूर्तया, जो भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं, भजन गाते हैं, गीत गाते हैं, तो कहते हैं कि ते विष्णु मूर्तया, वो विष्णु भगवान का ही स्वरूप उनको समझना चाहिए। तपांसी यज्ञ दानानि कृतादिषि जगत गुरो, और पुष्टि दाने कलो यस्मान भक्त्या गानम प्रशस्ते। भगवान कहते हैं कि यज्ञ दान तप इत्यादि करने से, कोई यज्ञ करते, कोई तप करते, कोई पूजा करते, कोई बड़े बड़े अनुष्ठान करते, वो करने से उतना ही फल प्राप्त हो जाता है, थोड़े से नहीं। कलयुग में तो केवल भगवान का नाम का जप कर लो, कीर्तन कर लो बैठ कर को, तो समझ लो आपको अश्वमेधा यज्ञ का फल प्राप्त हो गया। ये विश्वास करने वाली बातें हैं। विश्वास करेंगे तो ठीक है फल मिलेगा, और विश्वास नहीं करेंगे तो फिर नहीं फल मिलेगा। इसलिए श्रद्धा और विश्वास बहुत जरूरी है। हम कोई, जैसे हम कथा सुना रहे हैं,
भाई अगर कथा में कहीं शंका होगी कि कुछ नहीं है तो ऐसे ही है लिखा हुआ है ठीक है ना, अगर कहीं शंका होगी तो फिर गया था, फिर तो ऐसे ही हमने स्नान किया और ऐसे ही नहीं किया। तो जहां पर कथा सुनाते हुए भगवान कहते हैं कि मत पुराण कथा श्रुत्वा मत भक्ता नाम तगायनम निनंति ये नरा मूढ़ास्ते द्वेष्या भवंति ही। भगवान कहते हैं कि कोई किसी की निंदा ना करे, खास करके जो भगवान के नाम का संकीर्तन करने वाले हैं और भगवान की कथा सुनाने वाले हैं। बोलो जय सिया राम। जैसे 10-20 महिलाएं आई यहाँ, महिला मंडल आ गया कीर्तन करने के लिए और कीर्तन कीर्तन हो गया सारा 2 घंटे का, और बाहर जा करके जो किसी के बारे में बोल दिया कि वो ऐसा गाड़ी थी, वो ऐसे थी, वो माइक नहीं देती है, वो फलाना करती है, ये करते हैं सब। अगर हमने बाहर जाकर के ये बोल दिया, ऐसा कर दिया, तो समझ लो वो कीर्तन का फल खत्म हो गया। इसलिए तो नियम बहुत होते हैं, नियम है। भगवान कहते हैं कि मत पुराण कथाम श्रुत्वा भक्ता नाम च गायनम निंदंती ये नरा मूढ़ास्ते द्वेष्या भवन्ति ही। भगवान कहते हैं कि वो उनसे द्वेष नहीं करते, उनसे घृणा नहीं करते हैं, बल्कि भगवान कहते हैं कि वो मेरे से ही द्वेष करते हैं, समझ लेना चाहिए। तो फिर भगवान कहते हैं कि उसके बाद गायन करे, मंदिर में बैठ करके भगवान का भजन करे, तुलसी की पूजा करे, और कार्तिक मास में पितरों के निमित्त तर्पण भी करना चाहिए। जैसे श्राद्धों में तर्पण करते हैं उसी प्रकार से भी तर्पण करना चाहिए। जो ब्राह्मण है या गाने वाले हैं या बजाने वाले हैं उनको तीर्थ रूप समझना चाहिए, ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। बोलो जय सिया राम। तुलसीदास जी जब रामचरितमानस की रचना करते हैं ना, तो उन्होंने सबसे पहले ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम किया, क्योंकि ब्राह्मणों को प्रणाम करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जिस प्रकार से गाय के अंदर सारे के सारे देवताओं का निवास होता है, गाय की पूजा करने से सब देवताओं की पूजा करने का फल मिल गया आपको। तो भगवान तुलसीदास जी कहते हैं कि बंदौ प्रथम महीसुर चरणा मोह जनित संशय सब। मैं ब्राह्मण देवताओं के चरणों में सबसे पहले प्रणाम करता हूँ, क्योंकि वो हमारे अंदर मोह जनित अज्ञान से जो अनेक प्रकार के संशय हमारे अंदर भर जाते हैं, तो उन संशयों का कथा के माध्यम से या किसी प्रकार से उनका हरण कर लेते हैं, यानी उन हमारे संशय को दूर कर देते हैं। इसलिए हम ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम करते हैं। जब कृष्ण भगवान कथा सुना रहे हैं सत्यभामा को, भगवान का एक नाम है ब्रह्मण्य देव। क्या नाम है? ब्रह्मण्य देव। बोलो ब्रह्मण्य देव। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणिताय जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो, ये भगवान का मंत्र है। तो ब्रह्मण्य देव का अर्थ है कि ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले, तो ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानने वाले। तो भगवान जब कथा सुना रहे थे तो भगवान कहते हैं कि तीर्थानी दक्षिणे पादे, दक्षिण पैर जो है ब्राह्मण का, उसमें तीर्थों का निवास होता है। भगवान कह रहे हैं तो बात, भगवान बोले कि तीर्थानी, एक तीर्थ नहीं, बहुवचन है। तीर्थम तीर्थे तीर्थानी सर्वाणी तीर्थानी निवसंति तत्र यत्र ब्राह्मण पादा, जहां ब्राह्मण का चरण है वहां पर सारे तीर्थों का निवास है। और वेदास्तन मुखाश्रिता, और उसके मुख में वेदों का निवास होता है। भगवान कहते हैं कि सर्वांगेषु आश्रिता देवा, उसके सारे शरीर के अंगों में देवता निवास करते हैं। पूजितो अस्मि तदर्चया, यदि ऐसे ब्राह्मण के चरणों की हम पूजा करते हैं, भगवान बोले कि वो मेरी पूजा में समझ लेता हूँ कि इसने मेरी पूजा की है। भगवान का मुख क्या है? अग्नि है। भगवान का मुख है अग्नि, और भगवान का दूसरा मुख है ब्राह्मण, और भगवान का तीसरा मुख है दरिद्र। बोलो जय सिया राम। जब हम अग्नि में आहुति डालते हैं तो उस आहुति के माध्यम से, अग्नि के माध्यम से भगवान को प्राप्त हो जाता है भोजन। इसी प्रकार से जब ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं तो वो भोजन भगवान को प्राप्त हो जाता है। जब हम भंडारा करते हैं, जब भंडारा करते हैं, भंडारा सबके लिए नहीं होता है, भंडारा में नहीं खाना चाहिए ज्यादा किसी के,
है। अब यहाँ तो ऐसी रीत बनी हुई है कि नहीं, भंडारे का तो प्रसाद होता है, वो ठीक है, प्रसाद है, वो तो ठीक है, चलो प्रसाद है, लेकिन प्रसाद कितना लिया जाता है? उतना ही लेना चाहिए ना जितना प्रसाद होता है। तो भंडारे में ज्यादा नहीं खाना चाहिए। भंडारा होता है दरिद्र के लिए, जिसके घर में कुछ नहीं है खाने पकाने के लिए, और जब आपने भंडारा लाया लगाया तो उसमें सारे आओ और खा जाओ, और उनके अंदर जो खाने वाले हैं तो भगवान का दर्शन करना चाहिए। फिर वो पंक्ति भेद नहीं करना, इसको हम दे दिया, इसको ज्यादा दे दिया, वो सारे के सारे भगवान का स्वरूप हैं। जो ऐसा विचार करके भंडारा करता है तो समझ लो उसने ब्राह्मण भगवान के मुख में आहुति डाल दी है। बोलो जय सिया राम। भगवान के 3 मुख हैं, एक अग्नि, दूसरा ब्राह्मण और तीसरा है दरिद्र। दरिद्र नारायण बोलते हैं उसको। तो भगवान कहते हैं सर्वांगेशु आश्रिता देवा, ब्राह्मण के सभी अंगों में देवताओं का निवास। अब ऐसा मत सोचना कि मैं ब्राह्मणों की वो कर रहा हूँ प्रशंसा, अब इसमें लिखा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ ये बात, ठीक है। बोलो जय सिया राम। और भगवान कहते हैं कि विष्णु सुख ब्राह्मणा भुवि नामन्या विरोध्या कदापि सुविचिता। जो अपना कल्याण चाहता है उनको ब्राह्मणों का कभी विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो विष्णु स्वरूप होते हैं। और उसके बाद फिर भगवान कहते हैं कि तुलसी की पूजा और अर्चना करनी चाहिए, परिक्रमा करनी चाहिए तुलसी की। आपके सबके घर में लगी हुई है तुलसी। तुलसी है तो भगवान है, अगर तुलसी नहीं है तो भगवान नहीं। तुलसी है तो भक्ति है, तुलसी नहीं है तो भक्ति नहीं। तुलसी के अंदर कितने अक्षर हैं? तुलसी शब्द में, तुलसी शब्द जो है तुलसी, कितने हैं? 4 कहाँ हो गए? 3 हो गए, 3 अक्षर हो गए ना। तुलसी, तुलसी हो गए ना। अब इसमें जो तू है, तू का अर्थ है भगवान। जैसे हम भगवान को बोलते हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तू मतलब तुम भगवान, और ला से लक्ष्मण है, और सी से सीता होगा। तो तुलसी के अंदर राम लक्ष्मण और सीता का निवास है। तो यदि आपने तुलसी की पूजा कर ली, परिक्रमा कर ली, तो समझ लो राम लक्ष्मण और सीता की पूजा हो गई। राम ज्ञान का प्रतीक है, लक्ष्मण वैराग्य का प्रतीक है, और भगवती सीता माता भक्ति का प्रतीक है। तो भक्ति चाहिए, तुलसी की सेवा करो। संसार से विरक्ति वैराग्य चाहिए तो तुलसी की सेवा करो। और भगवान चाहिए, ज्ञान चाहिए तो तुलसी की सेवा करो। ये तुलसी की सेवा करने का फल बताया गया है कि तुलसी की पूजा करनी चाहिए और तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए। हनुमान जी जब भक्ति की खोज में निकलते हैं, हनुमान जी महाराज जब भक्ति की खोज में निकले, भक्ति माने सीता, सीता की खोज में निकले, तो जब लंका में प्रवेश करते हैं तो हनुमान जी थक गए, ढूंढते ढूंढते हैं, मंदिर मंदिर प्रति करी सौदा, देखे जाता अगणित जोधा। वो कोई दंड बैठक मिल रहा है, कोई जैसे जिम होता है आजकल, वैसे कोई कसरत कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हनुमान जी ने विचार किया कि यहाँ कहाँ सीता मिलेगी। तो फिर उन्होंने देखा कि सुंदर सी कुटिया है, उस पर राम राम लिखा हुआ है, धनुष बाण के चिन्ह बने हुए हैं, और उसने देखा कि यहाँ पे तुलसी लगी हुई है। क्या लगी हुई है? तुलसी। नव तुलसी का वृंदता देखी हर्ष कपिराई। हनुमान जी ने क्या देखा? तुलसी देखी वहां। एक सुंदर सा भवन देखा, कुटिया देखी विभीषण की, तो उसने देखा तुलसी लगी है यहाँ पे। तो जैसे ही तुलसी के दर्शन हुए हनुमान जी को, तो हनुमान जी को एकदम पक्का विश्वास हो गया कि अब सीता माता हमें जरूर मिल जाएंगी, उनका दर्शन अवश्य हो जाएगा। तो तुलसी की पूजा करने का अर्थ है कि भगवती सीता यानी भक्ति जीवन में आती है, लक्ष्मण यानी जीवन में वैराग्य भी आता है, विरक्ति भी आती है, और साक्षात नारायण भगवान भी जीवन में आ जाते हैं यदि हम शुद्ध चित्त होकर के तुलसी की सेवा और पूजा करते हैं। अब बड़ी लंबी चौड़ी कथा है भगवान की, हैं, थोड़ी थोड़ी हर रोज कर लेंगे तो पहुंच ही जाएंगे किनारे तक। बोलो जय सिया राम। समय तो हो गया बहुत, कथा लंबी है,
चलो एक लाइन और सुना देता हूँ आपको। तो भगवान कहते हैं, जब उन्होंने नारद जी सुना रहे हैं ना कथा पृथु महाराज को, तो कार्तिक महीने की बीच बीच में महिमा बता देते हैं, कभी सुस्त ना हो जाएंगे भी हम कार्तिक महीने का व्रत कर रहे हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं, नारद जी कहते हैं कि सुनो राजा, ये जो कार्तिक का व्रत किया जाता है इसकी और कितनी महिमा है। तो भगवान कहते हैं कि रोगा पहम पातक नाशकृतम परम सुबुद्धिदम पुत्र धन आदि साधकम मुक्तिर निदानम नाहि कार्तिक व्रतात विष्णु प्रयात अन्यत ये आस्ति शोभनम। बहुत सुंदर बात बताते हैं। जब कार्तिक के महीने में का कोई स्नान करता है तो भगवान बोले, श्री कृष्ण भी कहते हैं कि रोगापहम, सारे के सारे रोगों से जीव को मुक्ति मिल जाती है, पापों का नाश होता है, उत्तम बुद्धि प्राप्त होती है और पुत्र धन इत्यादि की भी प्राप्ति हो जाती है। मतलब ये सारे के सारे भोग उसको प्राप्त हो जाते हैं। और भगवान कहते हैं कि अंत में नारायण भगवान की प्राप्ति इस व्रत से जीव को हो जाती है। इसलिए भगवान को कार्तिक महीने से बढ़ करके, कार्तिक व्रत से बढ़ करके और कोई भी श्रेष्ठ साधन नहीं लगता है। सबसे बढ़िया है कार्तिक का महीना। बोलो जय सिया राम।